सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 6 संस्कृत का तृतीय पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है सर्वनाम शब्दः भाग 1 और पुल्लिंग। यहाँ पर पुरुष वर्ण की बात होगी, मतलब स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों लिंग हैं। तो आज हम पुल्लिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम पुरुष, यहाँ पर दिया है सा तौ ते, एषा एतौ एते, कहा कौ के। सा मतलब होता है वह, तौ मतलब होता है वे दो, ते आने होता है वे सब। इसके बाद एषा मतलब यह, एतौ मतलब ये दो, एते मतलब ये सब। फिर इसके बाद दिया है कहा कौ के, प्रश्नवाचक है, इसमें कोई सा भी एक वाक्य आ सकता है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। इस सारणी के माध्यम से हम समझेंगे वाक्यों को। सबसे पहले दिया है सह बालका, अर्थात वह बालक। सह लिखति, वह लिखता है। सह बालका लिखति, वह बालक लिखता है। तो इस तरीके से ये तीनों वाक्य मिला के एक वाक्य बनता है। दोनों वाक्य मिला के तीसरा वाक्य बना सह बालका लिखति, वह बालक लिखता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर तौ मतलब क्या होता है, वेदो। मैंने अभी बताया था तौ मतलब वेदो, बालकौ मतलब बालक, मतलब दो बालक की बात की जा रही है। तौ बालकौ दो बालक, तौ लिखता वे दो लिखते हैं, तौ बालकौ लिखता वे दो बालक लिखते हैं। लिखना एक क्रिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ते बालका, अर्थात ते आने होता है वे सब, बालका आने बालक, इसका अर्थ हुआ वे सभी बालक। फिर दूसरा वाक्य दिया है ते लिखंती, ते मतलब वे सब, लिखंती मतलब लिखते हैं। तीसरा वाक्य है ते बालका लिखंती, ते मतलब वे सभी या वे सब, बालका मतलब बालक, लिखंती मतलब लिखते हैं। वे सभी बालक लिखते हैं। इस तरीके से हमने सा तौ ते इनको हमने समझा। ऐसा एतौ एते और कहा कऊ के, ये प्रश्नवाचक के माध्यम से हम लिख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसके आगे दिया हुआ है, पुस्तक में देखें आप सभी, ऐसा चस्का। चस्का मतलब होता है गिलास, ऐसा मतलब यह। अब हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा। इसका तो हमने कर लिया, अब इसका कर रहे हैं ऐसा एतौ एता एते। ऐसा मतलब यह, एतौ मतलब ये दो, एते मतलब ये सब। तो ये पुस्तक में वाक्य देखें आप। ऐसा चस्का यह गिलास, ऐसा चस्का अस्ति यह गिलास है। अस्ति मतलब है, ऐसा मतलब यह, चस्का मतलब गिलास, यह गिलास है। फिर इसके नीचे दिया हुआ है, ये चित्र में दो गिलास बने हुए हैं। एतौ मतलब ये दो, चस्कौ मतलब गिलास। दूसरा वाक्य दिया हुआ है एतौ चस्कौ मतलब ये दो गिलास, स्ता मतलब हैं। यहाँ पे अस्ति आया था किसके लिए, एक वचन के लिए। अब यहाँ पे स्ता आया है मतलब द्विवचन के लिए। इसी क्रम में हम देखेंगे आगे ऐसे चस्का, एते चस्का, ये वाला ऐसा एतौ पढ़ लिया। अब एते, एते चस्का ये सभी, चस्का मतलब गिलास। एते चस्का संति ये सभी गिलास हैं। अब यहाँ पे अस्ति स्ता नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, संति। मतलब इनका अर्थ एक से ही होता है, परंतु ये संख्या के हिसाब से बदलते जाते हैं। जैसे एक वचन में अस्ति आया था, दो वचन में स्ता आया था। अब यहाँ पे बहुवचन मतलब बहुत सारे हैं, इसलिए संति आ गया। तो एते चस्का संति, एते मतलब ये सब, चस्का मतलब गिलास, संति अर्थात हैं। इसी क्रम में बहुत सारे वाक्य दिए हुए हैं, देखें आप नीचे। सह नरा अर्थात वह नर, तौ नरः अर्थात वे दो नर मतलब मनुष्य, ते नरः ते मतलब वे सभी, नरः मतलब मनुष्य या व्यक्ति की बात हो रही है, वे सभी व्यक्ति। सह चलति वह चलता है, तौ चलता वे दो चलते हैं, ते चलन्ति वे सभी चलते हैं। स नरः चलति वह नर चलता है या वह व्यक्ति चलता है। तौ नरः चलता वे दो नर या दो व्यक्ति चलते हैं। ते नरः चलन्ति वे सभी व्यक्ति चलते हैं या मनुष्य चलते हैं।
सह सैनिका रक्षति, वह सैनिक रक्षा करता है। ती लग गया मतलब एक वचन की बात हो रही है। सह सैनिका रक्षति, वह सैनिक रक्षा करता है। तौ सैनिकौ रक्षतः, वे दो सैनिक रक्षा करते हैं। ते सैनिका रक्षन्ति, ते मतलब वे सब या वे सभी, सैनिका मतलब सैनिक, रक्षन्ति यानी रक्षा करते हैं, वे सभी सैनिक रक्षा करते हैं। ऐशा मयूरा नृत्यति, ऐशा मतलब यह, मयूरा मतलब मोर, नृत्यति मतलब नृत्य करता है, यह मोर नृत्य करता है। एतौ मयूरो नृत्यतः, ये दो मोर नृत्य करते हैं, नाचते हैं। एते मयूरा नृत्यन्ति, ये सभी मोर नाचते हैं। नृत्यन्ति आ गया मतलब बहुवचन की बात हो रही, बहुत सारे। ऐसा शिक्षिका अस्ति, ऐसा मतलब यह, शिक्षिका मतलब शिक्षक, अस्ति मतलब है, यह शिक्षक है, यह शिक्षक हैं। एतौ शिक्षिका स्तः, ये दो शिक्षक हैं। एते शिक्षिका सन्ति, ये सभी शिक्षक हैं। सन्ति आ गया मतलब बहुवचन की बात हो रही है। फिर ऐसा मूषका अस्ति, यह मूषक है, यह चूहा है। फिर एतौ मूषका स्तः, ये दो मूषक हैं या चूहे हैं। स्तः आ गया मतलब दो की बात हो रही है। ऐसे इसी क्रम में दिया है। एते शिक्षिका सन्ति, एते मतलब ये सभी, शिक्षिका मतलब शिक्षक, सन्ति आने हैं, ये सभी शिक्षक हैं। इसी क्रम में ऐसे ही आएगा। ऐसे मूषका सन्ति, ये सभी मूषक हैं। फिर दिया है, अब इसका प्रयोग करें। का, कौ, के, प्रश्नवाचक की बात हो रही है यहाँ पे। कहा, उसके बाद आएगा बालकः, कौन बालक, कहा बालका मतलब कौन बालक। कौ बालकः, बालकौ कौन, वे दो कौन बालक। के बालका, वे कौन सभी बालक। ऐसा यहाँ प्रश्न हो रहा है, प्रश्नवाचक आया मतलब प्रश्न कर रहा है यहाँ पर। फिर इसी क्रम में दिया है प्रश्न, अभ्यास के तौर पर देखते हैं हम। सह कहा, चित्र बना हुआ है, यहाँ पर काय का चित्र बना है, बंदर का चित्र। तो यहाँ पे पहला वाक्य है या पहला प्रश्न है, सह का, यह क्या है, तो यह क्या है, बंदर है। तो इसका हो जाएगा उत्तर सह वानरः, यह बानर है या बंदर है। तौ कौ, दूसरा प्रश्न दिया है यहाँ पे। तौ मतलब वे दो, कौ मतलब कौन, मतलब वे दो कौन है। तो तौ गोल दपहु, अर्थात दो बल्ब की बात हो रही है, ये दो बल्ब हैं। फिर दिया है ते के, ते मतलब वे सब, के आने कौन है, ये वे सब कौन है। ते खगा, ते मतलब वे सब, खगा आने पक्षी, तो वे सभी पक्षी हैं। इस तरीके से आज हमने ये पाठ पढ़ा और हमने समझा कैसे हमने ये सर्वनाम शब्द पुल्लिंग शब्द पढ़ा। इसके क्रम में, इसी क्रम में अगले में स्त्रीलिंग भी है, फिर नपुंसक लिंग भी है, तो हम दूसरे भाग में लेकर आएंगे। धन्यवाद।